जैसा कि मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि आज हम यहां पर सब के सब उस तत्वदर्शी कबीर महाराज जी को याद करने के लिए उनके प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। कबीर साहब जो है वो सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे। सीएम साहब, आज यहां पर मेरी दो आंखें बैठी हैं। मेरी एक आंख मेरा समाज है, जो पूरे हरियाणा से ही नहीं बल्कि राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से और दिल्ली से भी आकर यहां पर उपस्थित हुआ है। और मेरी दूसरी आंख मेरी सिरसा की मुझे आशीर्वाद देने वाली, मुझे अपनी बेटी, मुझे अपनी बहन मानने वाली सिरसा लोकसभा की वो जनता है कि जिसके पास मैं जाती हूं तो बहुत हसरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हैं। अभी पिछले दिनों सीएम साहब, मैं पन्नीवाला मोटा गांव में गई और एक बुजुर्ग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा, बेटा 38 साल में चौटाला ने टिकट में मिलती उन्हें वोट डालता। 38 साल में देवीलाल की पार्टियां में रहा। 2019 में बेटा जब तू आई, हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे वोट डाला। बेटा तू भूलिए ना, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो ये दूसरी आंख मेरी सिरसा की वो जनता है। हमने 2019 से लेकर 2024 तक बहुत कष्ट झेला है, कोरोना की मार को झेला है, आंदोलनों को झेला है। लेकिन मेरे यहां का सिख समाज, आप देखिए यहां पर कितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और कितने हमारे पगड़ीधारी सिख भाई बैठे हैं। आंदोलन के समय में भावदीन में जब एक भोग के समय मैं जा रही थी, सैकड़ों की तादाद में हमारे युवा किसान भाई घेरा बना के खड़े हो गए कि भैन जी असी तुहानू वोट पाया। मैं क्या पाया? असी तुहानू सांसद बनाया। मैं क्या बनाया? कहंदे हुण जिहड़े किसान दे ए कानून आए ने, तुसी इस्तीफा दे दो। मैं क्या भरावा, एक गल दस दे मैनू, तुसी साडे वीर हो, तुसी कहंदे हो ते मैं इस्तीफा दे देनी आ। पर मैनू एक गल दसो भी जे मैं इस्तीफा दे के तुहाडे नाल आके बह गई तां तुहाडी गल उत्ते कौन रखेगा? कहंदे भैन जी, यह गल तां तुसी ठीक कह रहे हो। कोई नहीं भैन जी, जाओ जाओ, असीं तुहानू कुछ नहीं कहंदे। ये वो धरती है मुख्यमंत्री जी, और आप तो खुद जो है कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हो, लेकिन आपके साथ भी किसान भाइयों का जो जज्बा और जो प्यार है वो हमने संसद के अंदर भी देखा। बार बार आपने संसद के अंदर हमारे किसान भाइयों की आवाज को उठाया। तो सीएम साहब, मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरी ये दोनों आंखें, मेरा समाज और ये सिरसा लोकसभा की जनता आपकी तरफ बहुत आशा की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि ये वो समाज है जो शोषित है, जो वंचित है। लेकिन आपने इनको बहुत बड़ी ताकत दी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब एक जगह पर हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो रात को 12:30 बजे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसपी का फोन खटखटा दिया और फोन करके कहा कि एसपी साहब, फोन को कान के पास रखा करो, पता नहीं नायब सिंह सैनी का फोन किस टाइम आ जाए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो इस समाज को अगर कोई ऊपर उठा सकता है, इस समाज का अगर किसी ने हाथ पकड़ा है, तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। और उसी तरीके से इस सिरसा का हाथ भी अगर कोई पकड़ सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पकड़ सकते हैं। क्योंकि 2022 के अंदर जब इस लोकसभा को यह माना गया कि यह थोड़ी कमजोर है, 3,20,000 से अंतर से जीतने के बाद भी
हमें महसूस हुआ कि कहीं उसमें कुछ कमजोरी है, तो उसके बाद ये कमजोर से कमजोरतर होती चली गई। हम आपकी तरफ बहुत आशा की दृष्टि से देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने इस इलाके को अपना लिया है, इस इलाके को अडॉप्ट कर लिया है। हमने जब भी आपको इस इलाके में बुलाया, आपने बिल्कुल मना नहीं किया। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि आगे भी इस इलाके को ताकतवर करने के लिए हम जब कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी मना नहीं करेंगे। मना नहीं करोगे ना सीएम साहब? जब भी हम बुलाएंगे आपको सिरसा में, आप जरूर आओगे ना? आप हाँ भरो, अच्छे तरीके से हाँ भरो कि जब भी कभी हम बुलाएंगे सिरसा की धरती पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आएंगे। तो मैं कबीर साहब की इस बात से कि कबीर साहब ने कहा कि सर्व समाज एक है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगी कि कृपया बैठ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। इनको अंदर आने दें भाई, सबको अंदर आने दें। नीचे बैठ जाएंगे लेकिन सबको अंदर आने दें, बाहर मत रहने दें इनको। कबीर साहब ने सर्व समाज के लिए जो बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी उसी बात की ताकीद करते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। ऐसे हमारे कबीर साहब जो सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सर्व समाज के मसीहा हैं, अपनी बहन के जैसा स्नेह देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो कुछ भी डीएससी समाज के लिए कहा गया है, चाहे हमारे कृष्ण बेदी जी ने कहा है, चाहे सबदेश जी ने कहा है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप उन सबको पूरा करेंगे। और इसी तरीके से हमारे सिरसा इलाके के लिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप जल्दी ही यहां पर आईआईटी लेकर आएंगे, क्योंकि कोटा के लिए हमने ट्रेन चला दी, मेडिकल के बच्चे आराम से कोटा चले जाते हैं। अगर आईआईटी आ गई तो हमारे इलाके के बच्चे नशों से दूर होकर पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी इन दोनों आंखों का आप ध्यान रखें, मेरी इन दोनों आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए सीएम साहब। इसलिए अंत में ये दो लाइनें कहकर मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि मेरी इन दोनों आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी बहन हूं मैं, मेरा समाज और मेरी सिरसा लोकसभा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, सत साहेब। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं दूर दूर से आए सभी यहां पर हमारे कबीर जी के अनुयायियों का, कि जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर मौसम को भी दरकिनार करते हुए अपनी बहन का, अपनी बेटी का इतना मान रखा। और बाहर भी हजारों की भीड़ में जो भीड़ लगी है, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।